Assalamu alaikum dear student. Hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be completing lesson number 5, that is on destroying books by J.C. Square. In previous lecture, we studied that what the chapter is all about. It is actually a story of a guy who is trying to get rid of the useless books by which his flat has been staked. So what he did, he took a sack, he filled it with the books, and he pulled it on his shoulder. He picked it on his shoulder, and then he went for the river. Actually, he wanted to throw all the books in the river, but the whole scene is described in such a hilarious tone, in such a humorous tone, that that this very trivial incident it becomes very humorous. So we will end it today, and we will see that what happened in the end and how the writer gets rid of the books. So this is page number 17, last paragraph. So you all people should open up your book and be on page number 17. I am reading the last paragraph. You try to uh, follow me. So far, I do not know how long I strayed up and down, increasingly fearful of being watched. वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक ऊपर नीचे चलता रहा, ऊपर नीचे चलते रहे से मुराद है कि वो फुटपाथ पे कभी आगे की तरफ गया, कभी पीछे की तरफ आया, और मुझे मेरा जो डर था वो बढ़ता जा रहा था. इंक्रीजिंगली फीयरफुल वॉच, मुझे डर लग रहा था कोई मुझे देख ना रहा हो. ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया, बिकॉज ही his get up and the environment at that night was like that. It was a dark night, a cold night with a chill, and then there is a person who is wearing a coat with a collar upturned, and he is carrying a sack, and in the midnight he is going towards the brim of the river, and he wants to throw something in the river. So the whole scene is very much suspicious. ये जो पूरा का पूरा सीन बन रहा है बहुत ही एक शक उभारने वाला सीन है, और ऊपर से वो नर्वस भी बहुत है. इसी वजह से वो नर्वस है ना, तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे फियरफुल था, मैं डर रहा था कि मुझे कोई देखना. समनिंग अप माई करेज, समन मतलब टू कॉल समथिंग, किसी चीज़ को बुलाना, किसी बंदे को बुलाना. समनिंग अप माई करेज, मैंने अपनी हिम्मत को जमा किया, बुलाया. टू टेक द प्लंज एंड कोइलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट, और मैंने अपनी हिम्मत मुश्तमा की, जमा की, और मैंने कहा कि बस अब तो ये काम करना ही है. प्लंज मतलब कूद जाना किसी काम. एट लास्ट आई डिड इट, और फिर मैंने कर ही दिया, यानी कि मैंने वो फेंक दिया. इन द मिडल ऑफ चेल्सा ब्रिज, एंड चेल्सा ब्रिज के बीच में देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज विद सीट्स इन देम, और वहाँ पर सर्कुलर सीट्स लगी हुई हैं, यानी कि मतलब सर्कुलर बे है, बे किनारा जहाँ पे सीटें लगी हुई हैं. होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर ब्रिजेस वगैरह पे, फुटपाथ वगैरह पे सीट्स होती हैं बैठने के लिए. In my agony of decision, I left the embankment and hastened straight for the first of these. मैं एक जो मैंने ये डिसीजन लिया था ये फेंकने का, उसकी एगनी में या उसकी टेंशन में मैंने जल्दी से एम्बैंकमेंट छोड़ी, किनारा छोड़ा, और मैं भागता हुआ तकरीबन जल्दी से उन सीट की तरफ चला गया. When I reached it, I knelt on the seat. जैसे ही मैं उस सीट की तरफ पर पहुंचा, मैं उस सीट पर झुक गया. नल्ट मतलब नील डाउन मतलब झुक जाना. लुकिंग ओवर आई हेजिटेटेड अगेन, मैंने वहाँ से देखा और मैं एकदम फिर हिचकिचाया. बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा जो था ना, मतलब इतना टेंशन हो गया था कि मैं टर्निंग पॉइंट तक पहुँच गया था, मतलब मेरी बहुत हो गई थी. वॉट आई थॉट सेवनली, मैंने सोचा क्या क्या हो सकता है. Under the resolute mask that you show your friend is there really a shrinking and contemptible forward. इसने अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट किया, और उसने कहा कि यार क्या हो गया तुम्हें, तुम अपने दोस्तों के सामने तो तुम्हारा जो चेहरा है, यू लुक सो रेजोल्यूट, सो डिटरमाइंड, और असल हकीकत क्या है
कि क्या तुम श्रिंकिंग कावर्ड हो, एक 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 ऐसे बुज़दिल आदमी जो ज़रा सा काम करने में श्रिंक कर रहा है। पर और कंटेम्प्टेबल के मायने होते हैं बेटा जिसकी हेट की नफरत है। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब गिरे, यानी कि तुमने अगर अब ये काम ना किया, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तुम्हें अपना सर दोबारा से उठाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है राइटर का कि अगर अब ये काम तुम नहीं कर पाए तो यू विल नेवर बी एबल टू रेज योर हेड अगेन, दोबारा अपने आप से नज़र नहीं पिला पाओगे। एनी हाउ व्हाट इफ़ यू आर हैंग फॉर, बोलता है अच्छा आके हो भी क्या सकता है, क्या करेंगे ज़्यादा, क्या तुम्हें फांसी लगा देंगे इसके लिए। गुड गुड यू वर्म, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू गैलोज। तो वो कहता है तुम कीड़े हो, वर्म मतलब कीड़े, यानी कि तुम कीड़े की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहे हो, तुम इतने कावर्ड हो, इससे तो बेहतर है इंसान बनो, मैन बनो, आदमी बनो और कुछ करेज शो करो। और अगर तुम करेज शो नहीं कर सकते तो इट्स बेटर दैट यू शुड गो टू द गैलोज, तो फिर इससे अच्छा ये है कि तुम्हें फांसी लग जाए फिर, विद द करेज ऑफ डेस्पेयर। और सर्टेन टाइम क्या होता है कि आपको एक जब बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो वो चीज़ भी आपको क्या, या एंग्जाइटी जो होती है, इट गिव्स यू करेज, आपको उससे हिम्मत मिलती है। तो यही इसके साथ हुआ। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर आई टुक अ हीप, वो कहते हैं ना कि when you have nothing to lose you become brave। जाहिर सी बात है, आप अपनी सारी जमा पूंजी, आप सब कुछ दाव पे लगा चुके होते हैं, देन यू बिकम डॉन्टलेस्ट, कि अब इतना बुरा तो हो गया और बुरा क्या होगा। तो बेसिकली इसने अपने आप को कोसा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एडमॉनिश किया है, एंड ही इज़ एक्चुअली मोटिवेटिंग हिमसेल्फ दो इन वेरी रूड मैनर, एंड ही इज़ आस्किंग हिमसेल्फ दैट यू शुड डू, अदरवाइज यू शुड गो टू द गैलोस। सो ये जो थोड़ी बहुत करेज इसको आई, इस मायूसी से इसने एक लंबा सांस लिया। द सैक ड्रॉप शियर अ वास्ट स्प्लैश, इसने वो सैक फेंक दिया एकदम से और एक ज़ोरदार छपाका हुआ। द साइलेंस फेल अगेन, और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से खामोशी हुई। नो वन केम, कोई नहीं आया। आई टर्न होम, मैं घर चला गया। एंड आई वॉकड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark, and subsiding at last on the ooze of the bottom, there to lie forlorn and forgotten, while the unconscious world of men went on। और रास्ते में मुझे उन किताबों के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। आई एम फीलिंग सैड, मैं सैड हो रहा था कि वो जो किताबें हैं वो अब गिर रही थी, इसमें उस कोल्ड टॉरेंट में, टॉरेंट कहते हैं बेटा भंवर को, ठीक है, ज़ाहिर है जब वो गिरे तो एक पानी का एक भंवर टाइप बना होगा, और वो पानी ठंडा था। सेटलिंग स्लोली, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे तह में बैठ गई जहाँ पर पिच डार्क है, अंधेरा है। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन ऊज ऑफ द बॉटम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जाके बिल्कुल बॉटम में बैठ गई, ऊज करने लगी वहाँ पे। देयर टू लाई फॉरलॉन, फॉरलॉन कहते हैं बेटा अकेले होने को, और वो वहाँ पे फॉरलॉन हमेशा अकेली रहेंगी, और फॉरगेटन, और भूल जाएंगे उनको, ज़ाहिर है ये भूल जाएगा, इसने फेंक दी। वाइल द अनकॉन्शियस, और जो दुनिया है मतलब जो इंसानों की दुनिया, वो वैसे ही चलती रहेगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किताबें जो हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, यू आर लाइंग देयर स्टिल। हॉरिबल बैड बुक्स, ख़राब किताबें जो मतलब कुछ आपको अच्छा नहीं सिखाती बल्कि आपको बुरी बातें सिखाती हैं, या पुअर इनोसेंट बुक्स, और वो बेचारी मासूम सी किताबें जो कोई बहुत बड़ी उसमें फ़लसफ़ा तो नहीं होता, लेकिन वो कोई गलत बात भी नहीं कर रही होती, या कोई मतलब वो किसी गलत चीज़ को प्रिवेल नहीं कर रही होती, मासूम सी बुक हैं। दोनों किस्म की बुक्स थी इसमें। यू आर लाइंग स्टिल देयर, वो वहाँ पे पड़ी हुई बिल्कुल स्टिल, कवर्ड हैं, ढकी हुई, किससे, परहैप्स विद मड बाय दिस टाइम, और अब तक तो शायद उन पर मट्टी आ चुकी हो। मड कहते हैं कीचड़ को, गीला कीचड़, ज़ाहिर है पानी की तह में मड होती है। With only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tiles। और मुझे लगता है कि अब तक तो तुम्हारे ऊपर वो पूरा कीचड़ जो है वो तुम बिल्कुल उस कीचड़ के या तह में जो मट्टी होती है उसके अंदर चली गई होगी, और सिर्फ क्या चीज़ होगी बाहर, वो एक छोटा सा वो जो सैक था पुराना सा ब्राउन कलर का, वो बाहर निकला हुआ होगा उस कीचड़ में से, स्लाइम मतलब उस कीचड़ में से बाहर निकला हुआ होगा, और वो ब्राउन टाइट मतलब
पानी के साथ हल्के हल्के हिल रहा होगा। किसी को पता भी नहीं है कि ये जो सैक या जो सैक का टुकड़ा पानी के नीचे हिल रहा है, उसके अंदर इतनी सारी किताबें। ओड्स टू डायना, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on the first glimpse of Venus. You are a living dead, and your fate is perhaps worse than you deserve. ये सब उन शायरी की किताबों के अंदर जो वो लिखी हुई है पोएम्स, वो ओड्स टू डियाना है या सोनेट्स होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शायरी की किस्में बेटा, ओड और सोनेट। या फिर जो ड्रामाज है ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, और या फिर कोई शायरी है जो कि फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस पे लिखी हुई है, किसी ने पहली बार वीनस को देखा। वीनस बेटा एक शहर का नाम है, इटली का बहुत खूबसूरत शहर है। तो फिर लोगों ने शायरी लिखी, तो वो शायरी भी वहाँ पे लिखी हुई। तो वह कह रहा है ऑल दिस काइंड ऑफ पोइट्री, दिस इज लाइंग these all poetry is lying in there in the bottom of the river, and they are actually facing a living death. वो क्या करें, वो अगरचे जिंदा है, लिविंग है, लेकिन डेथ की तरह लिविंग है। वाई? बिकॉज nobody is reading them, उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है, तो ज़ाहिर है उनके लिए ये एक लिविंग डेथ है। और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फेट है, जो किस्मत थी, वो मेरे ख्याल में बहुत बुरी निकली, तुम कम अज़ कम ये डिज़र्व नहीं करती थी। सो वी एंडेड द चैप्टर, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सो लेट्स सी सर्टेन नोट्स। Whittaker's Almanac, ये क्या होता है बेटा? It's a compendium of general information regarding government, finance, population, commerce of the world with a special approach to British Empire and United States. Beside being an almanac in the ordinary sense, almanac is a calendar. ये जो पर्टिकुलर एल्मेनेक है, ये किस्म की मोटी सी एक बुक टाइप होती है, एक कंपेंडियम होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, जनरल किस्म की इंफॉर्मेशन ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट के हवाले से, यानी कि इन दो कंट्रीज़ की। जैसे हमारे यहाँ एक जंतरी किस्म की होती है, लेकिन वो तो छोटी छोटी बुक्स होती हैं जिसमें डिटेल तो नहीं होती, एक जनरल स्किमली आपको बताया हुआ होता है, उसमें जायचे होते हैं आपके, उसमें और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लेकिन ये जो एल्मेनेक है, ये काफ़ी मतलब बल्कि होती है, और इसमें मोस्टली जनरल जो इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री वो बताया जाता है। इनडाइजेस्टिबल मैंने आपको बताया, जो डाइजेस्ट नहीं की जा सके, हजम नहीं की जा सके। रिलेक्टेंट हमने पढ़ा था, अनविलिंग होना, हिचकिताना। सॉर्ट आउट मतलब चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना। शेडोज़ ऑफ द रॉप, ये मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ बीइंग हैंग्ड, यानी कि बिल्कुल ख़तरा होना कि आपको लटका दिया जाएगा फांसी पे। एविक्ट माने निकाल देना। एक्यूमुलेट जमा करना। किचन रिंग, स्टोव को कहते हैं। कंज्यूम दैम, डिस्ट्रॉय कर देना उनको। ग्रेनाइट एक किस्म का पत्थर होता है। कंसाइन मतलब गिव अप टू, गिव अप दे देना किसी को। कोल्ड निप इन द एयर, मैंने बताया था, थोड़ी सी ठंड होना। स्वाग किसे कहते हैं? स्टोलन गुड्स, स्वैग रादर, ये मतलब चोरी का सामान, मसरू का सामान हम जिसे कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन आपको पता है। फ्योर्टिव, फर्टिव मतलब सीक्रेट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो सीक्रेट हो, बिल्कुल राज हो। swirls कहते हैं छोटे छोटे भंवर को। गोल मोशन जो होता है, सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर। ऑटोमेटिकली आपको पता है। रिमिनेशन मतलब एब्जॉर्ब थॉट, बहुत ज़्यादा सोचो विचार में गुम होना, महव होना। अनकंसर्न, ईजी इन माइंड, यानी कि बिल्कुल किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देना। पेडेस्टेरियन, जो पैदल चलते हैं बंदे। ट्रैम्प, कोई भी पर्सन हु डज नॉट हैव अ प्रॉपर सेटलमेंट, जो खाना बदोश किस्म के लोग होते हैं, उन्हें ट्रैम्प कहते हैं। मेजर्ड स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेना या कॉशियसली चलना। लॉफ, स्नेयरिंग ग्राफ, लॉफ, स्नेयरिंग ग्राफ मतलब ऐसी तंजिया सी आवाज़, नाक से रफ सी कोई आवाज़ निकालना। टेल दैट टू द मेरीन्स, अ फ्रेज दैट एक्सप्रेस डिसबिलीफ इन रिडिक्यूल। ये बेटा एक फ्रेज़ है जो डिसबिलीफ शो करता है, यानी कि जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी बात पे बिलीव नहीं करते, तो आप ये कहते हैं टेल दैट टू मेरीन्स। जैसे हम लोग कहते हैं अच्छा अच्छा, ये ज़रा तुम किसी और को कहानियाँ सुनाना। स्ट्रेट मतलब इधर उधर घूमना बगैर किसी मकसद के। क्वेलिंग, क्वेलिंग मतलब बीइंग खोट। अफ्रेड, अफ्रेड होना, परेशान होना या किसी चीज़ से डरना। एगनी, पेन। रेजोल्यूट मास, कावर्ड, ये पूरी लाइन थी।
कि भाई आप ऊपर से तो इतने ब्रेव लगते हैं लेकिन अंदर से कावड़ है ही, मतलब सांस लेना छोटा छोटे, लिफ्टिंग समथिंग हैवी, कोई चीज़ भारी उठाते हैं तो फिर हम सांस हो जाता है ऊज। वेट लिक्विड, मड, फॉरलॉन, अकेला, अनहैप्पी। स्लाइम कहते हैं मड को, वो स्लाइम स्लिपरी सी चीज़ों को मड टाइप उनको स्लाइम कहते हैं। ओपेक मतलब जहाँ पे लाइट ना हो, रोशनी ना हो, ठीक है जी। Opaque basically are actually those materials which do not let the light to be passed within them. तो जब लाइट पास नहीं होती तो वो चमकते नहीं हैं. What answer these questions? Let's do this. What sort of books were presented by the British public to the soldiers? ये आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में बताया गया कि बिल्कुल यूजलेस किस्म की बुक्स, ऐसी बुक्स जिनका सोल्जर्स से कोई वास्ता नहीं है ना उनको पढ़ सकते हैं वो, लाइक मैगजीन्स, 20 years old मैगजीन, विटमन एल्मेनेक, और द बुक्स और द गाइड अबाउट द लेक डिस्ट्रिक्ट. दे द पीपल सेंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स टू द ब्रिटिश सोल्जर. वाज इट इन सर्च ऑफ सोल्जर? नो, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है सोल्जर्स का इनमें. वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉय? क्यों डिस्ट्रॉय करनी चाहिए बैड बुक? एक तो जगह जो है वो खुल जाती है, ठीक है, और दूसरे जो आपके वोरसा हैं उनको सारी बुक्स फिर छांटनी नहीं पड़ती हैं. इसके अलावा अगर आप लेसन से हट के देखें तो बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड से मुराद है कि मतलब आप घरों से निकाल दें जो बुक्स आप नहीं पढ़ रहे हैं. वेल हेयर आई मस्ट कम इन द बुक्स आर नीदर बैड नॉर गुड. आपको बस बुक्स पढ़नी चाहिए, चाहे अच्छी हो बुरी हो, बुक्स आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. एक बुरी बुक भी आपको बता के जाती है देखिए ये बुराई है, तो यू मे एब्सटेन योर सेल्फ फ्रॉम इट. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक? बुक्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों मुश्किल है? राइटर ने बताया उनकी कैट्स की तरह की 9 लाइफ तो नहीं होती, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है कि वो जलती नहीं हैं, और मतलब और बहुत से मसाइल होते हैं. कुछ साइकोलॉजी होती है, हम बुक्स वगैरह को फेंकते नहीं हैं. इलिटरेट लोगों के घर बहुत सारी बुक होती हैं, वो हर चीज़ उठा के शेल्फ में रख देते हैं. इस वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक. हाउ कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक? जला क्यों नहीं सकता था? क्यों? क्योंकि उसके पास एक बड़ा कुकिंग रेंज नहीं था और लीव बाय लीव जलाना जो है वो मुश्किल था. हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम? उसने सोचा कि वो उसको कहाँ डाल देगा? रिवर में. Describe the author's midnight venture to throw books in the fire and suspicion which his actions were likely to arouse. Now this could be very interesting answer. What you have to do, you have to summarize all the adventure which we discussed. How did he muster up courage to the last minute? आखिर में उसने कैसे अपनी करेज या हिम्मत जमा की? उसने अपने आप को खूब डांटा, अपने आप को खूब एडमॉनिश किया और उसके बाद उसने फेंक दिया. Did he come to have feeling for those once he had get rid? हाँ जी, उसके पास एक छोटी फीलिंग थी. He was feeling sad for those. So we have completed this very chapter. Dear students, if you have any difficulty, any question you are not able to answer, any word you cannot find the meaning of that, or any sort of confusion or query, you may drop in the comment box. I'll be answering you over there. Another very important announcement to make is that I'm not getting your attendances. You people are not taking it seriously. I do see that number of students watch the video but they don't mark their attendance. This could be a serious issue for them in the near future. When your attendance would be short, uh, it would create problem for your admissions. So it's better that you fill up the form and submit your attendance. Only 2 girls are regularly submitting their attendance, otherwise attendance is not there. So I advise you people to open up the form and mark your attendance. So we will inshallah continue tomorrow with Mr. Chips. Till then, Allah Hafiz.